चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा आपसे पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न से किस राज्य में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी भी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किसे आपका है, किस राज्य में है। तो याद रखिए पंचायती राज मतलब पंचायतों को ये अधिकार दे दिया गया है और ये आपका जो कह सकते हैं राज्य है कौन सा है, 82 ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा आपका बिहार। याद रखिएगा कि बिहार में जो आपकी सजा दी जाती है उसे बंदी बनाया जा सकता है किसके द्वारा, तो पंचायती राज व्यवस्था जो पंचायत लोग होते हैं, सरपंच लोग होते हैं, उनके माध्यम से, सरपंच जानते हैं उनके माध्यम से वो उससे सजा हो सकती है। लेकिन अन्यथा किसी राज्य में ऐसा आपका नियम नहीं है कि सरपंच अगर बोल देता है तो उसको जेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। चलिए यहाँ पर बताना है पंचायती राज संस्था किस राज्य में आपकी नहीं है। 83 के जवाब देना है और 83 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था। यहाँ पर बताइए कि वित्तीय यहाँ पर संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना लागू किया गया था। तो 84 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 2004 और 2005 में। अब इस प्रकार के आप प्रश्न कभी भी नहीं पढ़ेंगे कि क्योंकि ये सोचेंगे कि यार 2004-5 की कायों का करंट अफेयर पढ़ें, हमको क्या मतलब है। लेकिन भैया ये चीज़ें आपकी ऐसी हैं योजना जो आपकी कभी भी योजना है, वो योजना कभी भी पूछ सकती हैं। ठीक है, तो योजना आप ये मत सोचिए कि नई योजना है, पुरानी योजना है, इसे हम ना पढ़ें, ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगला उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी और हमेशा से पूछा जाता है ये प्रश्न। आपके अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना आपकी जो लागू हुई थी ये आपकी हुई थी ऑप्शन राइट 85 का डी हो जाएगा 1992 में। ठीक है, बही से 92 याद रखना, 92। ठीक है, अगला है अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की और इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुँचाना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके 2006 में किया गया था और इसके तहत सभी घरों में बिजली पहुंचाना ये लक्ष्य रखा गया था, ये आपके 2009 में। ठीक है, 2009 में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग करता है क्यों। तो अन्य जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है ये अन्य कार्यक्रमों से अलग करता है क्यों, क्योंकि कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका डी है यह रोजगार की एक योजना ना होकर एक कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, क्या है आपकी, तो रोजगार नहीं है, एक आपकी क्या है, कानूनी व्यवस्था है। इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम में आपका कौन सा नहीं शामिल है, यहाँ पर 88 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपके ये आपका शामिल इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शाहनामा का लेखक कौन है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका शाहनामा के लेखक। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपके फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी आपके पारसिया अर्थात आपके ईरान के कवि थे फिरदौसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कि महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। कितने, 16 संस्कार आपके संपन्न किए जाते हैं और इन 16 संस्कारों का वर्णन आपके स्मृत ग्रंथों में आपका मिलता है। देखिए जैसे आपका गर्भाधान हो गया, पुष्पवन हो गया, सिमतोष, जाकत कर्म, नामकरण, ठीक है, यज्ञोपति, देवरंत, मतलब ढेरों होते हैं, 16 संस्कार आपके होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी व देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि एक राजा थे आपके पाटिलपुत्र में और पाटिलपुत्र में 323 ईस्वी में जो 323 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की जो स्थापना थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इसके समय आपके जो थे वो थे आपके कौन, उनके कह सकते हैं पौत्र के रूप में कह सकते हैं। तो इनके परपौत्र हैं आपके अशोक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन, बी। तो प्रियदर्शी और आपके देव नाम प्रिय ये आपका जो किस रूप में आपका है, तो आपके अशोक का है। ठीक है, अशोक इनके आपके इसमें दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये क्वेश्चन आपके
UPPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, ये एक्ट जो आपका पारित किया गया था आपके 1773 ईस्वी में, ठीक है, 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम को पारित किया था और 1774 से इसे लागू किया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? किस वर्ष समाप्त किया गया था? ये क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं ये आपके कौन थे? ये आपके विलियम बेंटिक थे, जिनका शासनकाल 1828 से आपके 35 तक चलता है। और इनके माध्यम से कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके 1829, ठीक है। आपके 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम आपका किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मेगस्थनी, ठीक है। मेगस्थनी, जिसका शासनकाल चलता है आपके 304 से 299 ईस्वी पूर्व तक, आपका ईस्वी पूर्व बोला है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में दरबार में यूनान के सम्राट जो आपके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था भाई? तो ये नियुक्त किया था आपके गुरु अंगद, ठीक है। तो आपको किसको भैया किया था? किसे नियुक्त किया? तो आपके गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद। अच्छा, क्वेश्चन आपके पूछ लेता है गुरु नानक के बारे में। तो ये पंजाब में गुरु नानक जी जो इनका समय पीरियड होता है आपका 1469 से लेके 1539 ईस्वी तक, और ये नए धर्म सिख अर्थात नानक पंथ की स्थापना इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण अर्थात शिप यार्ड है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो कि आपके कोचीन में है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कोचीन, कह सकते हैं आपकी कोच्चि में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पोत मरम्मत एवं पोत निर्माण का कार्य आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये आपका मणिकरण विद्युत संयंत्र आपका है किस राज्य में स्थित है? 97 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है, पार्वती घाटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी भाई? तो 98 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, वर्ष 1985 में। कब? वर्ष 1985 में आपके राजीव गांधी सरकार द्वारा आपकी की गई थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना, और आपने बहुत बार सुना है कि साइलेंट वैली परियोजना जो अर्थात कह सकते हैं साइलेंट वैली आपका है ये केरल क्षेत्र में है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपकी कहाँ पर है? तो आपकी केरल में है। याद रखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपका ये प्रसिद्ध आपका है, ठीक है, जैव विविधता के रूप में। अगला है स्वर्णिम, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो भारत में सड़कों के तक कह सकते हैं औद्योगिक नगरों को बढ़ावा देने के लिए और कह सकते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई, अर्थात सड़क के माध्यम से उनको जोड़ा जाए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, ये जो आपके आपस में मिलते हैं इन्हें बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अर्थात चतुर्भुज आपके ये डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? और याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी पूछ लेता है कि किसकी जलीय सीमा किसकी ज़्यादा है, स्थल सीमा आज भी पूछे जाते हैं। जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जलीय सीमा किसके साथ है, तो आपके गुजरात के साथ थी। यहाँ पर आपका 101 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपके बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। किसके साथ है? तो आपके बांग्लादेश के साथ है, आपके 4096 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं पर सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम आपकी है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लगभग सेम पैटर्न इसी प्रकार का था, जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्रश्न थे, लेकिन पैटर्न तो आपका वही है ना। अब फिर भी अगर नहीं आता है एग्जाम में तो इसका मतलब अब ये है कि थोड़ा और आपको डीप में जाने की जरूरत है। यूट्यूब में पढ़ाते हैं लेकिन आपको और डीप में जाने की जरूरत है, अपने खुद से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यूट्यूब में अगर डीप में बिल्कुल पढ़ाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। तो ये खुद का संघर्ष है, खुद से संघर्ष जियो,
खुद के संघर्ष से मेहनत करो, तभी आपका अपार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी ये है आपकी अनाईमुडी। ठीक है, कौन सी है, तो नीलगिरी के दक्षिण में आपके मन्ना मलाई की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुडी है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था, और कह सकते हैं कि आपके हिमालय पर्वत से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे इस बार को पूछा गया था सबसे लंबी श्रेणी जो आपकी है वो आपकी महाभारत श्रेणी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके दो श्रेणियों के बीच, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये स्थित है आपके ऑप्शन राइट आपका बी, आपके बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। ठीक है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में। तो यहाँ पर देखते हैं आपका घटते क्रम आपका कौन सा हो जाएगा 104 नंबर में। तो देखो आपका कह सकते हैं सबसे बड़ा तो आपका राजस्थान है, आपको ये लगा देना है ना। अब आपको दूसरे तीसरे में बताना है, दूसरा स्थान आपका कौन सा आएगा, तो दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र आएगा। तो इसी से आपको पता चल गया कि पहला और तीसरा 80 नंबर आपको दिया है, पहला और तीसरा, फिर चौथा आपका ये आएगा, पाँचवें नंबर आपका मतलब ये आपका इसके अनुसार से आपका तीसरा, फिर आपका ये हो जाएगा चौथे में। ठीक है, इस प्रकार से सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो याद रखना कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के लोग, तो ये शब्द जो प्रयोग किया गया भारतीय संविधान में, ये किया गया है आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रस्तावना में आपका इंगित किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो याद रखिए ये आपका कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार हैं, इनमें अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 और आपके 226 के तहत आपके यहाँ पर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आपके हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है। तो याद रखिएगा कि गाँव के विकास के लिए, गाँव की बातों को सुनने के लिए बलवंत राय मेहता ने एक कह सकते हैं व्यवस्था किया था। उन्होंने कहा था कि ये आपकी स्त्री होगी त्रिस्तरीय व्यवस्था, अर्थात 3 स्टेजों में। ठीक है, पहला आपका होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर आपकी पंचायत समिति और जिला स्तर पर आप होता है जिला परिषद। इनके माध्यम से हर एक प्रकार का सुनवाई हो सकती है और आपको पूरा का पूरा कह सकते हैं क्या आपको लाभ मिल सकता है। अर्थात गांव के विकास के लिए आपके 3 प्रकार से चीज़ें आपकी आवश्यक होती है, इसलिए त्रिस्तरीय दिया था बलवंत राय मेहता ने। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे। 108 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, और मार्क्स ने अपने पूर्वगामी और समकालीन समाजवादी विचारों का समन्वय किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पर गठन शब्द दिया गया है और याद रखिएगा ये गठन आपका हुआ था आपके 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, गठन 53 में हुआ था। स्थापना की बात करें तो 56 होता है। यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ताज हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ताज हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है। 110 का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 110 का, तो आपके ताज हवाई अड्डा आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में है। ठीक है, कहाँ पर है, आपके आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा को कब अलग किया गया। तो याद रखिएगा कि माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको विश्वविद्यालय शिक्षा को अलग कर दिया गया, अर्थात माध्यमिक शिक्षा को और विश्वविद्यालय शिक्षा को अलग किया गया था। ये कब किया गया था उत्तर प्रदेश में, याद रखिए ये किया गया था आपके 1921 ईस्वी में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षिक अनुसंधान की स्थापना कब हुई। तो प्रशिक्षक परिषद व राज्य शैक्षिक अनुसंधान की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपके 1981 में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा 1981 में। ठीक है, ऐसे ही लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था कब की गई थी। प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था की गई थी भाई, यह कब की गई थी।
यहाँ पर 113 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपकी 1982 में, ठीक है, 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी, कहाँ पर? 114 का ऑप्शन राइट आपका जवाब, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा आपके वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 115 का जवाब, 115 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपके अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय आगरा में स्थित है? बताना है भाई आगरा में कौन सा विश्वविद्यालय है। तो ये आपका है कौन सा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ये 16 का जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए ये आपका डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्यालय का नाम बदलकर मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय रखा गया? मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय है, ये आपका नाम रखा गया है आपके बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम बदलकर आपका मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय रखा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट शिक्षा हेतु राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर आपके इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है राज्य में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? तो राज्य में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? 119 का जवाब, 119 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा आपकी कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। अगला क्वेश्चन है 1024 किलोबाइट बराबर होता है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है भाई कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 1 MB अर्थात एक मेगाबाइट के होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। और यह कंप्यूटर की मेमोरी की माप की एक साधन है, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें कंप्यूटर की तो बिट होती है, क्या होती है? बिट होती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है? तो डाटा एंट्री की जाती है आपके, ये आपकी की जाती है किस में? तो ये की जाती है आपके सेल में। किस में होती है भाई? तो आपके सेल में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो याद रखिएगा गूगल क्रोम, डी नंबर है यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? क्रोम। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसे गूगल द्वारा आपका मुक्त सिल्क कोड द्वारा आपका निर्मित किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस चलिए कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस है वो आपका हो जाएगा बी नंबर कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। कौन सा है? तो कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपि बना सकता है और एक उपयोगी अनुमति के बिना ही ये कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को यह पता भी नहीं चल पाता कि नहीं कंप्यूटर आपका क्या हो गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? तो याद रखिए जो बीएसएफ आपकी है वो किन देशों के लिए रक्षा करती है? तो याद रखिएगा ये आपकी करती है आपकी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ही आपकी सीमा सुरक्षा बल आपकी क्या करती है? आपकी रक्षा करती है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि सीमा बांग्लादेश और सीमा के बीच आपके तैनात है। सीमा सुरक्षा बल जो काल में स्थापना जब इसकी हुई थी तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका कार्य करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्म श्री से सभी मतलब इन सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर कह सकते हैं राजीव गांधी से 1-2 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं कि आपके हैं कौन से, याद रखिएगा ये आपके हैं पुलेला गोपीचंद, ठीक है। 25 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और पी गोपीचंद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ से पता करना चाहिए था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है विशिष्ट प्रशिक्षकों को, तो वर्तमान में कह सकते हैं पुलेला गोपीचंद आपके एक कोच के रूप में कार्य करते हैं, या अर्थात कह सकते हैं सिखाते हैं, इसी कारण इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका दिया गया है, ठीक है। और खेल अर्थात जो खेलते थे तो खेलने के अनुसार इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट आपको समझना होता है भाई, जरूरी नहीं कि इसी प्रकार हो, क्वेश्चन को समझ के आंसर लगाना है आपको। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
और काफ़ी बच्चे नहीं जानते होंगे मैराथन रेस, बोल तो देते हैं मैराथन क्लास, है ना, मैराथन सब कुछ, लेकिन मैराथन क्या होती है? तो मैराथन की जो दूरी होती है 26 मील 385 गज होती है और इसकी शुरुआत यूनान में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 26 मील 385 गज होती है, ठीक है। और ये आपके 1896 में आयोजित की गई थी प्रथम ओलंपिक खेल के मौके पर मैराथन रेस, ठीक है, आपकी यूनान में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं कि आपका विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान एक प्रकार की रचना की प्रक्रिया, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो 127 का डी हो जाएगा यहाँ पर, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, मतलब कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर रहे, यह कथन विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। स्थिर नहीं रहता है आपका विज्ञान, हमेशा चल रहता है, हमेशा आपका घटता रहता है, बढ़ता भी रहता है। तो इसके अनुसार से आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? यहाँ पर 128 नंबर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये होता है, देखो, निष्पक्षता का होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है, वैज्ञानिक स्वभाव का भी होता है। ये तीन चीज़ों के माध्यम से होता है, अर्थात ए बी सी आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती हैं, तो भाई ये किस में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आया था आपके एग्जाम में, जो कि आपका अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है आपका जूनियर असिस्टेंट, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें से आपकी अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो दोनों आपकी कौन सी है? तो घुमा फिरा क्वेश्चन आपका था, ये आपका अग्न्याशय हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका 129 का आपका सी हो जाएगा।